दोस्तों नमस्कार। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनोष्यहरि वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूड़ामणिम्। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुँचे इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ध्यान दीजिएगा, यदि राम भक्त हैं आप, वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। और भगवान राम को हृदय में वास स्थापित करिए और कहीं भी रहिए, कोई भी कार्य करिए, निसंदेह उनका नाम लेते रहेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। छोटा हो या बड़ा, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। चलिए हम आपको रामचरितमानस का 5वां भाग सुनाते हैं। उदासीन यरिमित हित सुनत जरहि खलरीत जानो पारे युग जोरि कर विनती करहु प्रतीत। दोस्तों, गौर करके सुनिएगा और एक चीज ध्यान दीजिएगा। खल की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाती है। आपका दोस्त हो या पड़ोसी हो या मित्र हो या सगा संबंधी हो, यदि आपके उसको ऐसा लगता है कि आप उससे बड़े हो रहे हैं, पैसा आपके पास ज़्यादा है, आप सामर्थ्यवान बन रहे हैं, तो आपका सगा संबंधी जो भी है, मित्र है, वो आपसे जलन रखने लगेगा। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है। वो जलना लगेगा, आपको जलते उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। जैसे द्वापर में दुर्योधन को हो गया पांडवों से। क्यों जलन हुआ? क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे, प्रजा उनको अपने सर पे बैठाती थी, मान देती थी, सम्मान देती थी, इसलिए वो जलने लगा, धीरे धीरे जलने लगा। और जलने का असर क्या हुआ? महाभारत हो गया। ठीक उसी तरह इस कलयुग में भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने मित्र से ही जलने लगते हैं, अपने पड़ोसी से जलने लगते हैं, अपने सगे संबंधी से जलने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूँ। मैं अपने देश कीन्ह निहोरा तिह निज ओर न लाऊं भोरा। 22 पली हैं अति अनुरागा होई है निरामिष कबहू की गागा। यह प्रार्थना है तो मैंने अपने ओर से कह दी, परंतु ये भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी कभी निरामिष हो सकता है? कौवे को कितना भी पालिए, परंतु आपको वो शब्दावली का उच्चारण नहीं करेगा, वो सदैव आपको निराश ही करेगा। बंदो संत असज्जन चरणा दुख पद भय बिछु कछु वर्णा। वृक्ष रूप एक प्राण हर लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि।
उपजहि एक संग जल माहि, जलज जोक जिमि गुर बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, अजनक एक जग जग जल निध आगु। जल में कमल और जोक साथ ही उपजते हैं। ध्यान दीजिएगा, जल में कमल जोंक एक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पीता समुद्र एक ही है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुणों का जगत में पृथक दो दो है। इसी प्रकार संत और असंत भी में अंतर है। संत अमृत के समान है और असंत मदिरा के समान। ध्यान दीजिएगा, संत जो है वो अमृत के समान है, क्योंकि जब उसके पास आप बैठेंगे तो आपको ज्ञान ही देगा, और असंत के पास बैठेंगे तो आपको दुर्गुण देगा, दुराचार ही सिखाएगा। तो इन सब बातों को गौर करते हुए इस कलयुग में सही रास्ते का, सही इंसान का, सही दोस्त का, सही सगे संबंधियों का चयन करना वो आप पे निर्भर करता है। यदि समाज में हैं और ईश्वर को मानते हैं तो इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को गौर करना चाहिए। वही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यदि आप समझ सकते हैं तो समझ कर जीवन व्यतीत करिए, नहीं इसी कलयुग में, इसी जीवन में आपको घोर अंधकार देखने को मिलेगा। कहें अरे भला या न भला निज निज कर तूती, क्या बोलते हैं कि भला या न भला निज निज कर तूती, लहत सुयसयप लोग विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरलय नल कली मल रसी व्याधु। कहते हैं अपने अपने करने से सब फल भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। ध्यान दीजिए, अपने अपने कर्मों के आधार पर या आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, लेकिन उसका कर्म ही महत्वपूर्ण। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे गुण या वगुण जा नत सब को, क्या बोलते हैं कि गुण या गुण सब जान, गुण या वगुण जा नत सब कोई, जो जहि भाव निकट ही सोई। इसी प्रकार गुण अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसे वही लिए अच्छा है। जानते तो सब हैं कि हम ये मदिरा पान कर रहे हैं, हमारे शरीर को नुकसान करेगा, परंतु फिर भी करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। सब सारे इंसान संसार में जितने भी हैं सब ज्ञानी हैं, परंतु उनका ज्ञान अलग अलग है। कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई मांस मछली खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनका अंतरात्मा को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका फल हमें कैसा मिलेगा। हम सही कर रहे हैं
या गलत कर रहे हैं। चोर को चोरी कर रहा है वो, तो उसको पता है कि हम चोरी कर रहे हैं, इसका फल जब मिलेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा, परंतु करता है क्योंकि उसका जन्म ही इसी प्रकार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है। एक ऋषि थे, अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी के तट पे स्नान करने गए, और ऋषियों को, जो उनके शिष्य थे, वो तट पे खड़े हो गए, और जो ऋषि थे, जो गुरु थे, शिष्यों के साथ गए थे, वो यमुना नदी के अंदर जाकर स्नान करने लगे। और जब स्नान कर रहे थे तो उनको, उनकी नजर कहाँ पड़ती है, एक तिनके पर। एक लकड़ी का छोटा सा तिनका नदी में बह रहा था, और उस तिनके पे एक बिच्छू बैठा था। वो बिच्छू जैसे ही तिनके का सहारा लेती है, तिनका पलट जाता है, और बिच्छू फिर पानी में डूबने लगता है। तो ऋषि बोले, ओह, वो इसका प्राण तो संकट में है, वो क्या करे। वो बिच्छू के पास जाकर बिच्छू को ऐसे हाथ से जल के सहित उसको निकाल के सूखे स्थान पर, मतलब नदी से बाहर करना चाहते थे कि इसका प्राण की रक्षा मैं कर दूं। परंतु जैसे ही वो उस बिच्छू को हाथ लगाते हैं, वो तुरंत डंक मार देती है। ऐसे कई बार हुआ, अनेकों बार हुआ। जब उसको निकालने का प्रयास करते हैं तभी वो डंक मार देती है। तो शिष्य देख रहा था ये सब क्रिया, तो बोला, हे गुरुदेव, आप बिच्छू का जान बचाना चाहते हैं, परंतु जब आप उसको टच करते हो तो तुरंत आपको डंक मार देती है, फिर भी आप उसको, उसके पीछे पड़े हो, उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो बोले, हाँ, ये मेरा धर्म है, उसकी प्राण की रक्षा करना। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, सामने वाला अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि उसका जन्म ही डंक मारने के लिए हुआ है। उस वो अपना डंक मारना नहीं भूल रही, अपने धर्म का पालन करना नहीं भूल रही है, तो मैं कैसे अपने धर्म का पालन करना भूल जाऊं। मैं तो जीव को बचाने के लिए जल धरती पे आया हूं ना, ज्ञान देने के लिए धरती पे आया हूं, शिक्षा देने के लिए धरती पे आया हूं, तो मैं इससे कैसे विमुख हो जाऊं। अपने शिक्षा, अपने ज्ञान दूसरों को न देने के लिए कैसे विमुख हो जाऊं, धर्म का पालन करने के लिए कैसे विमुख हो जाऊं। क्यों ना करूं अपने धर्म का पालन। उसी तरह जो इस संसार में लोग हैं, एक बिच्छू की भांति भी कुछ लोग हैं, उनको यदि सहारा दोगे, उनकी सहायता करोगे, फिर भी वो आपको पलट कर काटेंगे, परंतु अपने धर्म को मत भूलिए, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा जन्म का कारण है कि हम इस संसार में आए हैं अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे धर्म, ये धर्म निभाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, क्योंकि लास्ट में सत्य की ही जीत होती है, धर्म का ही जीत होता है। पंछी कितना भी आकाश में उड़ान भर ले, कितना भी आकाश में उड़ान भर ले, परंतु लास्ट उसको धरती का सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और उसका स्थान नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भी मनुष्य अहंकार,
अधर्म, ईर्ष्या, देश से पीड़ित है, वो समझ ले, वो जान ले कि लास्ट में उसको इसी रास्ते, धर्म के ही रास्ते होकर मोक्ष के द्वार पर पहुंचेगा। यदि आज आप अपने कर्मों के आधार पे अपना रास्ता नहीं साफ बनाएंगे तो आप मोक्ष तक कभी नहीं पहुंच सकते। बंधुओं, दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, अजन्म हमार सुफल भयाजू। प्रभु की कृपा है हम पर कि हम इस मनुष्य योनि में जन्म लिए। इस भूमंडल में जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणियों से हम ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, और जीव ऐसा नहीं कर सकते। और हमारे आधार पर जितने भी जीव हैं, हमारे सब हम पे ही निर्भर करते हैं। वो सब हमसे है। हमारे सहारे अनेकों प्राणियों का सहारा मिलता है। तो हम क्यों न अमृत के समान बने, क्यों न दूसरे का सहायता करें, क्यों न किसी का सहयोग करें, परंतु धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। बंधुओं, मेरा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ध्यान दीजिएगा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। यही हमारा 5वां भाग समाप्त होता है। 6ठा भाग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय माता दी।